हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट सोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे और इसके कुछ फॉर्मूलों के ऊपर भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी वह होती है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पदों के समूह का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम आपको लेकर बताते हैं कि हमने आपको एग्जाम्पल के लिए लेकर दिखाते हैं यहाँ समांतर श्रेणी क्या होती है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इसमें बोल रखा है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके दो पदों के समूह का अंतर समान होता है। तो दोस्तों, हमने पहला पद ये ले लिया, दूसरा पद ये ले लिया। अब इसके दोनों पदों के समूह का अंतर क्या होता है, जो डिफरेंस यानी कि जो इनका डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 का। अब दोस्तों, इसके और इसका अंदर का डिफरेंस कितना होगा, 2 का। तो दोस्तों, 6 का और 8 के डिफरेंस कितना होगा, 2 का। और 8 का और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 2 का। तो दोस्तों, यही इसमें हमने आपको बताना था कि जिनके दो प्रत्येक समूह के पदों का अंतर समान होता है, दो समूह के, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक सर्वांतर भी आता है। सर्वांतर के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन होती है, इसकी सर्वांतर की डेफिनेशन होती है कि श्रेणी के किन्हीं दो पदों के समूह के बीच समूह के बाद वाले पद में पहले वाले पद में से घटाकर सर्वांतर निकालते हैं। इसका हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि ऐसे कोई, इसमें हम आपको इसके सर्वांतर के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें लिख रखा है कि श्रेणी के किन्हीं दो पदों के बी समूह के बाद वाले पद, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने यह श्रेणी ले ली 2, 4, 6 और 8। इसमें क्या रखा है कि पहले वाले पद में से घटाकर सर्वांतर प्राप्त होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहले वाला हमें घटाना है। तो यहाँ पर घटाकर दिखाते हैं मैं आपको। d = 4 - 2। तो d का जो डिफरेंस होता है 2 आ जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस होता है इसे हम सर्वांतर बोलते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब दोस्तों, पद जो होता है उसे हम संख्या से डिनोटेड करते हैं, अर्थात AP जो होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में AP शॉर्ट फॉर्म में हम इसे AP बोल देते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें आपको बताएंगे कि AN क्या होता है। तो दोस्तों, AN होता है AP का nवां पद, अर्थात इसे हम संख्या भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, A होता है, इसमें जो A होता है ये होता है AP का प्रथम पद या कोई संख्या, यानी कि हमने कोई समांतर श्रेणी ले लिया। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया या 4 ले लिया और 6 ले लिया। तो जो उसका पहला प्रथम पद होगा वो A का मान होता है, प्रथम पद। और D होता है AP का सर्वांतर। अब दोस्तों, इसमें भी हम आपको एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों, इसमें जो इसका सेकंड में से हम फर्स्ट घटाएंगे, यानी कि 4 - 2 = 2। जो D का मान होगा हमारा वही सर्वांतर होगा। और दोस्तों, जो L होता है, Lवां पद, वो होता है AP का Lवां पद, यानी कि इसमें कोई हमने एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। हमने श्रेणी ले ली 1, 2, 3 या 4। तो जो उसका दोस्तों अंतिम पद होगा ये होगा हमारा L का मान। अब दोस्तों, हम इसमें दिखाते हैं आपको SN जो होता है AP के nवें पदों का योग या AP के nवें पदों का योगफल होता है। इसे हम योगफल भी बोल सकते हैं और इसको हम n पदों का योग भी बोल सकते हैं AP के। और दोस्तों, इसमें SN-1 होता है AP के n-1 पदों का योग या AP के n-1 पदों संख्याओं का योग, अर्थात इसे हम संख्याओं का योग भी बोल सकते हैं और इसे हम AP के पदों का योगफल भी हम बोल सकते हैं, S-1 को। अब दोस्तों, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको बताने जा रहे हैं जो कि समांतर श्रेणी NCERT बुक कक्षा 10 में बहुत ही आपको लाभदायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण सूत्रों पर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो होते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद व अंतिम पद के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है
एल इक्वल टू टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जब हमें कोई श्रेणी दे दी, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं 1 2 3 या 4 या 5 या 6 या 7, तो दोस्तों इसका पहला पद ए होगा, यो 1 होगा, और जो डिफरेंस होगा इसका वो 2 माइनस 1, यानी कि डी का मान हो जाएगा 1, और जो उसका अंतिम पद होगा वो होगा एल का मान। तो दोस्तों ये तीनों मान हमें इसमें से निकाल के हमको बताते हैं। अब दोस्तों हमने जो श्रेणी आपको फॉर्मूला बताया है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उसका जो प्रथम पद होगा वो होगा इसका ए प्रथम पद होता है, और डी हमारा सर्वांतर होता है, और एन हमारा पदों का योग, पदों की संख्या होती है, और एल हमारा अंतिम पद होता है। अब दोस्तों हम इनके फॉर्मूले के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसका ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हमें किसी भी श्रेणी में ए एन का मान निकालना होता है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दोस्तों अर्ध हमें किसी श्रेणी का अंतिम पद निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दोस्तों इसके दूसरे फॉर्मूले पे हम बात करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का जो एनवां पद होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला होता है एनवें पद का एनवां पद इक्वल टू एल माइनस वन इंटू डी। जब इसका हमें अंतिम पद या एलवां पद निकालना होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एनवां पद इक्वल टू एल माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों ये एलवें पद का फॉर्मूला होगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योगफल। अब दोस्तों हमें कहीं श्रेणी दे दी और उसमें श्रेणी में अन्य पदों का योगफल हमें ज्ञात करने को उसमें बोल दिया, तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों जहाँ इसमें समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योगफल होगा तो उसमें हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दोस्तों अब हम किसी श्रेणी में जहाँ उसी श्रेणी में समांतर पदों का योगफल में हमें अंतिम पद पूछ लेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल। जहाँ किसी भी श्रेणी में हमें एलवा पद निकालने को दे देगा, योगफल की बात करेगा और योगफल निकालने को बोलेगा किसी भी श्रेणी का। अब दोस्तों हम फॉर्मूला नंबर 4 के बारे में देखकर आपको बताते हैं। अब दोस्तों फॉर्मूला नंबर 4 है हमारा समांतर श्रेणी का, जहाँ हमें एनओ पद निकालना होगा। तो एनओ पद निकालने के लिए हमें जो एस एन माइनस वन, तो दोस्तों एनओ पद का फॉर्मूला जो होगा वो होगा एस एन माइनस वन, जहाँ एस एन होगा एन पदों का योगफल और एस एन माइनस वन होगा एन माइनस वन पदों का योगफल। तो दोस्तों अब हम इसके और महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। अब दोस्तों हमें जो उसका फॉर्मूला नंबर 5 है वो हम आपको बताएंगे कि कहीं हमें अर्जा में प्रथम पद ए दे दिया और बी दे दिया, समांतर पदों का माध्यम हमें ज्ञात करना के लिए दे दिया किसी भी श्रेणी के, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। अब दोस्तों हमें अर्जा इसका छठा फॉर्मूला हो जाएगा समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी के तीनों पदों के क्रम से अर्जा कोई दोस्तों हमें श्रेणी दे दी और उसके प्रथम 3 पद बोल दे कि क्रमागत हमें पद ज्ञात कीजिए, तो उसका पद हो जाएगा कि ए माइनस डी इंटू ए और ए प्लस डी, ये इसके प्रथम पद हो जाएंगे समांतर श्रेणी के। अब दोस्तों फॉर्मूला नंबर 7 आता है हमारा कि समांतर श्रेणी का 4 क्रमागत पद। आपको दोस्तों हमें 4 क्रमागत पद दे दिए, तो दोस्तों हम पहला पद हो जाएगा ए माइनस 3d इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d। तो दोस्तों इसके समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पद हो जाएंगे अलग अलग, नंबर 1 यो, नंबर 2 यो, नंबर 3 यो और नंबर 4 यो, इसके 4 अलग अलग पद हो जाएंगे। अब दोस्तों हम आते हैं फॉर्मूला नंबर 8, जहाँ हमें दे देगा वो कि समांतर श्रेणी के 5 पदों को क्रम से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला पद होगा वो हो जाएगा हमारा ए माइनस 2d इंटू ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी और इंटू ए प्लस 2d। अब दोस्तों उसका पहला पद हो जाएगा यो ए माइनस 2d और दूसरा पद हो जाएगा यो
कि ए माइनस डी और तीसरा पद हो जाएगा यो और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस डी और पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस 2d। अब इसमें कहीं भी आपको दे सकता है समांतर श्रेणी के 5 पदों को क्रम से ज्ञात कीजिए। तो यही समांतर श्रेणी के दोस्तों 5 क्रमागत पद होंगे। अब दोस्तों आपको हमें वीडियो बताना है कि वीडियो हमारी कैसी लगी, और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समांतर श्रेणी के सारे फॉर्मूले कवर कर सको और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट सोहित को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक